Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Students, आप लोग अपने राय का इजहार करते रहा करें कमेंट बॉक्स में, तो उससे मेरी टीम को मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम लोग किस हद तक मैथमेटिक्स को इजी बनाने में कामयाब हो चुके हैं। और आप लोग अपना नाम, अपने कंट्री का नाम ज़रूर शेयर किया करें इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन सी फ्रॉम विच कंट्री माई लर्नर्स, माई मैथमेटिशियंस आर स्टडिंग। Let's start today's video from the message: life begins at the end of your comfort zone. Again, there is a riddle as well, where most of us spend our time in our life. That is, the place name is comfort zone. No one wants to come out from this comfort zone. Everyone tries to live inside the comfort zone. So please come out from this comfort zone and see your skill and potential. Never underestimate yourself. Be confident that you can do. Name of today's topic is simultaneous linear equation. We have taken from chapter number 2, exercise 2F, D2, that is syllabus D, new syllabus D, 7th edition, mathematics book 2, Oxford series. आज के हम goals discuss कर लेते हैं. By the end of this video, my viewers will be able to solve linear equation by using elimination method, solve linear equation by using substitution method, solve real world problems. Question number 11 is on your screen. ये बहुत ही easy, बहुत ही interesting है if you follow my guidelines. First of all, how do we start a word problem? By reading it. Let's start. If 1 is subtracted from the numerator and from the denominator of a fraction, the value obtained is 1 upon 2. If 1 is added to its numerator and to its denominator, the resulting value is 2/3 or 2 upon 3. Find the fraction. So let's begin from here. Now we have to underline keywords. Subtracted का मतलब क्या होता है? Minus. From the numerator. Numerator is the upper part of a fraction. Denominator is the lower part of the fraction. जो value obtained is का मतलब is equals to sign. If 1 is added मतलब plus sign to its numerator, so to its denominator, the resulting value, resulting means is equals to 2 upon 3. Find the fraction. We have to find the fractional values. So this is how we read a word problem, then underline keywords. Let's start क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट. सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले आपने लिखना है लेट. अब आप क्या कर रहे हैं? न्यूमरेटर, लेट द न्यूमरेटर बी इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, न्यूमरेटर को आपने एक्स कह दिया. इसी तरह से अब आपने डिनोमिनेटर को भी नाम देना है. सो यू कैन से डिनोमिनेटर बी इज इक्वल टू, ये वाई हो गया. ठीक है, अब जो फ्रैक्शन बनेगी ना, दैट इज लुक लाइक एक्स अपॉन वाई, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर व्हेन यू डिवाइड देम. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब आपके पास जो कंडीशन है यहाँ मेंशन करें. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन मीन्स अकॉर्डिंग टू द डेटा, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. अब जो आपको कंडीशन दी है, सो हमने क्या करना है इसके अंदर? वी हैव टू क्रिएट एन इक्वेशन. तो अब इक्वेशन बनाने के लिए पढ़ेंगे दोबारा. इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है, अगर 1 को न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट करा, तो अगर आप ऐसे देखें तो ये रहा न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, तो जो रिजल्ट आया वो हाफ है या 1/2 है. इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया. नाउ इन द सेकेंड लाइन, इफ 1 इज एडेड, अब वहाँ सब्ट्रैक्ट था, यहाँ ऐड है. 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो अब आप क्या बन रहा है? रिजल्ट 2/3. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब तो बहुत ईजी हो गया आपके लिए. जब आपने इक्वेशन बना ली तो 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब आप यहाँ लिखें सॉल्विंग इक्वेशन 1. इक्वेशन 1, यू हैव टू कॉपी डाउन इक्वेशन 1. अब आपके पास इक्वेशन 1, यहाँ आपने ऑलरेडी उसको नेमिंग करी हुई है यहाँ पे. तो अब आप लिखें x माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2. अगेन फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट, between fraction having is equals to sign,
we do cross multiplication. Why do we cross multiply? To bring our denominators up. देखें न्यूमरेटर तो रहेंगे, डिनोमिनेटर फ्री हो जाएगा ये. 2x माइनस टू इज इक्वल टू वाई माइनस वन. ठीक है जी. अब आप इसको अरेंज कर लें. 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन प्लस टू. तो ये बन गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू वन. ठीक है, तो आप इसको नाम दे दीजिए, दैट इज इक्वेशन नंबर 3. अब आप दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इसी तरह से. यहाँ लिखें सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन नंबर 2 को ले लें एज इट इज. सो x प्लस वन अपॉन y प्लस वन इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई. 3 ब्रैकेट x प्लस वन is equals to 2 bracket y plus 1. You have to multiply them 2 times. 3x plus 3 is equals to 2y plus 2. अगर बोर्ड मैथ्स का कॉन्सेप्ट आपको याद है तो इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व. ये प्लस 2y व्हेन यू शिफ्ट हियर इट विल बिकम माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3. ये प्लस 3 उधर गया तो माइनस हो गया. 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 1. अब आपने पीछे नाम क्या दिया था इक्वेशन को? 1. इसको इक्वेशन 3 दिया था, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दीजिए आप. अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सिचुएशन इज डिफरेंट. अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई. अब आप दोनों इक्वेशन को मेथड डिसाइड कर लें, इधर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन. हम क्या करते हैं कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 3. इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, ताकि हम उसको उसके कोफिशिएंट्स को सेम कर सकें. सो 3 इंटू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. सो 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 3. तो अब आप इसको इक्वेशन 5 का नाम दे दीजिए. इसी तरह से अब आपने दूसरी इक्वेशन को करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 2. तो यहाँ 2 लिखें. 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1. मल्टीप्लाई कर दीजिए. 6x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 2. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6. अब आप 5 और 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज दे हैव सेम साइन ऑफ वेरिएबल x. आपकी मर्जी होती है कि आप x को करें या y को करें. हियर यू हैव टू राइट स्टेटमेंट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 बाय 6. तो 6 पहले आएगा, या मेंशन कर दीजिए. स्टूडेंट ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना साइन की मिस्टेक हो जाएगी. तो 6 पहले हमने कहा तो इसलिए हमने 6 पहले लिखा. अब 5 इसके नीचे आ जाएगा और इज इक्वल्स टू 3. सब्ट्रैक्ट करें वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, इट्स टोटली अप टू यू. साइन चेंज कैंसिल हो गया, डिफरेंट साइन है ये, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 5. माइनस माइनस गॉन. y is equals to 5. This is how you calculate the value of y. 5 आ गया. तो अब सब आपने इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है in any other equation to find the value of x. Now we have to substitute the value of y in equation 3. ये इक्वेशन 3, इसको कॉपी करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और हम इसको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज करते हैं. तो यहाँ आप स्टेटमेंट लिखें, सब्स्टिट्यूट. आपके पास y5 आया था इनटू इक्वेशन 3. अब इक्वेशन 3 देखें आपके पास क्या है. कोई भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपने वहाँ पे इक्वेशन कौन सी यूज करी है. कोई सी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी. तो हम ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि सब्ट्रैक्शन साइन है. 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 1.
2x इज इक्वल टू 1 प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 5 यू शिफ्ट ऑन द राइट साइड इट विल बिकम प्लस, तो 6 हो गया। 6 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 3। सो इट, पहले तो x की वैल्यू को एक ब्रैकेट में कर लीजिए रेक्टेंगल में, फिर यहाँ लिखिए आप क्या आई आपके पास, जो फ्रैक्शन थी हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि फ्रैक्शन को हमने क्या कहा, x अपॉन y। तो आपके पास x क्या आया, 3, एंड द वैल्यू ऑफ y इज 5। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, कह रहे थे ना फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन है 3/5। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ हमने सीखा किस तरह से आप वर्ड प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन गाइडलाइंस। All right, mathematicians, thank you so much for your time and patience. Don't forget to share this video with your friends and press the notification bell. I'll see you in my next video.